हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे स्टॉक में कुछ पैटर्न बन रहे हैं और वो कौन से पैटर्न बन रहे हैं। यानी कि एक पैटर्न हम स्टडी करेंगे और उसके ऊपर स्टॉक में हम एनालिसिस करेंगे कि वहाँ पे कैसे एंट्री लेना और कैसे टारगेट मिल सकता है। लेट्स सी। तो यहाँ पे देखिए, राइजिंग वेज है। ठीक है, इसको बियरिंग वेज भी बोलते हैं। अब इसमें देख सकते हैं स्टॉक मतलब ऊपर से आया और ऊपर से आने के बाद में एक रेंज बनाया और वो रेंज एक छोटा होते गया और देन उसके बाद में वो नीचे की तरफ गिरने लगा, मतलब सेल साइड में। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग बोल सकते हैं हम उसे कि वो नीचे आता है शॉर्ट सेलिंग के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर से आ रहा है। ऊपर से आने के बाद में एक रेंज बना रहा है और रेंज बना करके फिर से नीचे गिर रहा है। तो ये हम एक स्टॉक में एनालिसिस करेंगे, हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जब तक हम स्टॉक पे परफॉर्मेंस उसका नहीं देखते हैं, उसकी एनालिसिस नहीं करते हैं, तो कोई भी चार्ट पैटर्न ना वैसे समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये देखिए मैंने एनएमडीसी का यहाँ पे स्टॉक लिया है। अब मैं इसको ना वीकली पे कर देती हूँ, तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, देखिए जो ये देखिए इसी टाइप का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। उसको हम एक बार अच्छे से देखते हैं। लेट्स सी। देखिए, स्टॉक ऊपर से आया, रेंज बनाया और रेंज बना करके नीचे जा रहा है। सेम पैटर्न यू कैन सी हियर। सेम और बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है। वीकली पे मैंने इसलिए लगाया कि जब हम चार्ट जितने बड़े इस पे देखते हैं ना, वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है। अब हम डे पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए, डे पे इसने क्रॉस कर दिया है, मतलब ठीक है, ये नीचे की तरफ क्रॉस हो चुका है डे के ऊपर। लेकिन एक सेफ्टी के लिए ना एक बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं लेनी चाहिए। आप रिटेस्ट का वेट कीजिए। यानी कि इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, लेकिन ये अगर यहाँ पे रिटेस्ट करता है और फिर नीचे आता है, या इसी रेंज में ये एक दो दिन रुकता है, जैसे कि अभी रुका है, एक एक कैंडल इसने ग्रीन बनाया है यहाँ पे, और उसके बाद में थोड़ा सा रुकने के बाद ये गिरता है, तो एंट्री मतलब बहुत अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन ये ऐसे सीधे गिरते चले गया ना, तो उसमें रिस्क होता है कि वो टर्न भी हो सकता है ऊपर की तरफ। तो ये रिस्क को न लेते हुए हमें वहां पे रेंज बनने देना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये रेंज बने समथिंग 2-3 दिन 4 दिन, या रिटेस्ट के लिए ऊपर जाए और फिर से नीचे आए, तो एक अच्छा मोमेंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे टारगेट कैसे प्लॉट करोगे? ये देखो, ये पहला टारगेट रह सकता है। ठीक है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए होल्ड कर रहे हो उस पे। ये देखिए, ये सेकंड टारगेट हो सकता है। तो ये हमने देखा एक एग्जांपल राइजिंग वेज का। ओके, अब हम दूसरा एक और एक स्टॉक लेते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं। लेट्स सी। तो सेकंड चार्ट है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो इसमें देखिए, अब ये भी मैं अगर वीकली चार्ट पे लगाती हूँ तो शायद हमें अच्छे से समझ में आए। लेट्स सी। ऐसा है ना, कोई भी एनालिसिस करने के लिए ना हमें चार्ट पैटर्न्स को क्लियर जानने के लिए 2-3 इसमें ट्राई करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो कहाँ पे परफेक्ट मूवमेंट दे रहा है। सी, ये भी वैसे ही बन रहा है। आप इसको बेयरिश फ्लैग भी बोल सकते हो। बेयरिश फ्लैग भी ऐसे ही होता है, बट ये जैसे कि ये सेम आ रहा है लाइक दिस। हमने जो देखा उसमें ऐसे नीचे आया एंड देन, ठीक है, ये कम होते गया और गिरा, तो ये हो गया बेयरिश वेज। और बेयरिश फ्लैग भी ऐसे ही होता है, बट ये सेम होता है लाइक दिस। तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये जो रेंज है ना, बेयरिश वेज में कम होता है और बेयरिश फ्लैग में सेम होता है।
दैट्स इट, नथिंग मोर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, क्लियरली ब्रेकआउट हो चुका है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब ये ब्रेक करे, यानी कि पहले मैं ये अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ, देन यू कैन सी दैट प्रॉपरली। एक फैक्टर मैंने जो आपको एडिशनल बताया था वो ये है कि यहाँ पे देखो इसने क्रॉस किया, देन रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद गिरा। ठीक है, एंट्री कहाँ लोगे, यहाँ पे, दिस पॉइंट, बिकॉज ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया। अगर आप यहाँ एंट्री ले लेते हो आपका तो एसएल कट जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो ये रिटेस्ट करने के बाद में कभी भी एंट्री लेनी है। आप डे केस पे देख सकते हो, ये रेंज में था, ऊपर से आया, इसने रेंज बनाई। ठीक है, रेंज बना करके ये नीचे आया, सी हियर, ये नीचे आया। अब अगर कोई सीधे एंट्री ले लेता है यहाँ पे लाइक दिस, इस एरिया में यहाँ पे एंट्री ले लेता, ये ऊपर गया, तो आपका एसएल तो कटना ही है ना। इसीलिए जो मैंने पहले इसमें बोला, पहले चार्ट में, कि पहले इसको रीटेस्ट करने दो, रीटेस्ट करने के बाद आप एंट्री लो, देन यू कैन सी अ बिग मोमेंट। यहाँ पे रिटेस्ट के लिए ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में ये जो एक रेड कैंडल बना है ना बड़ा, वो सिग्निफाई करता है कि यहाँ से नीचे जाएगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो दो ग्रीन कैंडल्स बने हैं, इस दो ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने पूरा अपने अंदर ले लिया, मीन्स सेलिंग साइड ना स्ट्रॉन्ग है, दैट क्लियरली सिग्निफाइज। और यहाँ पे आप एंट्री ले करके आपका एसएल यहाँ पे पुट करके, सो आप ये ऐसे जा सकते हो। एंड द फर्स्ट टारगेट इज लाइक दिस, सो देन दिस कुड बी सेकंड टारगेट, ये थर्ड टारगेट। तो आज हमने क्या देखा, बियरिंग वेज एंड समवॉट बियरिंग फ्लैग, जो कि थोड़ा सिमिलर ही है, सिंपल है। बियरिंग वेज के और भी आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, देन उस पर आप एनालिसिस करके आप अप्लाई कीजिए, स्टडी कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।